भाग 2। आज पूजा ने सभी को अपनी माँ बनने की खुशखबरी दी थी। पूरा परिवार खुश था यह सुनकर। अब तो सास सुमित्रा जी का काम और बढ़ गया था, क्योंकि पूजा ज़्यादातर आराम करती। सास सुमित्रा जी का इतना काम करने के बावजूद भी पूजा उनसे खुश ना थी। उसे सुमित्रा जी एक आँख नहीं सुहाती थी। राहुल भी अब पूजा की खूब सेवा करता और उसे हर पल आराम करने कहता, ताकि पेट में पल रहे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। दोनों पति पत्नी अपने आने वाले बच्चे के लिए खूब सपने संजो रहे थे। पूजा ने आज बाहर से खाना मंगवाया तो सुमित्रा जी बोली, बेटा ऐसी हालत में घर का बना शुद्ध खाना ही खाना चाहिए। बच्चे के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है। पूजा बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए। मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है। आप चुपचाप अपना काम कीजिए। सुमित्रा जी बोली, बेटा कभी हम बूढ़ों की बात भी सुन लिया करो। हमारा तजुर्बा कभी गलत नहीं होता। राहुल के ऑफिस से आने के बाद पूजा बोली, राहुल बुरा मत मानना, मगर मेरी ऐसी हालत में मुझे अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ के हाथों का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता, इसीलिए मुझे बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी कि क्यों ना हम एक कुक रख दे, ताकि मुझे और मेरे आने वाले बच्चों को पौष्टिक खाना मिल सके। राहुल बोला, हाँ ठीक है, कुक रखने में क्या बुराई है, रख दो। दूसरे दिन ही पूजा ने अपनी सहेली से बात करके उससे घर में एक कुक आती थी, उसी को खाना बनाने अपने घर रख दिया। सुमित्रा जी राहुल से बोली, बेटा मैं दोनों समय का खाना बना तो रही थी, फिर कुक की क्या ज़रूरत थी। राहुल बोला, मम्मी पूजा को खाने में कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा है, इसीलिए उसे कुक को रखा है। अच्छा है ना, आपको भी आराम मिलेगा। सुमित्रा जी उदास होते हुए बोली, बेटा मुझे तो वैसे भी काम करना पसंद है, कुक को रखकर तुम लोगों ने मुझसे मेरा काम ही छीन लिया। राहुल बोला, मम्मी उदास क्यों हो रही हो, आप कुक को बताती रहना कि किस तरह कौन से खाने में क्या डालना है। अब रोज़ सुबह शाम कुक खाना बनाने आती। आदतन सुमित्रा जी भी रसोई में आकर देखती और कुक को कुछ न कुछ बताती। पूजा ने जब सास सुमित्रा जी को रसोई में कुक को इंस्ट्रक्शन देते देखा तो बोली, मम्मी जी यह कुक आपसे कई गुना अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए आपको रसोई में आकर उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा आप पूरे दिन अपने कमरे में रहे और खाना खाते समय अपना खाना लेने आ जाए। बाकी घर के कामों में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। हमें पता है हमारा घर हमें किस तरह से संभालना है। कुक के सामने अपनी इतनी बेइज्जती सुमित्रा जी को बहुत बुरी लगी। वह रसोई से निकल रही थी कि पूजा बोली, सुबह सुबह इस बुढ़िया का चेहरा देखती हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है। सुमित्रा जी अपने कमरे में आकर रो पड़ी। पूजा ने अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान सुमित्रा जी से सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टा खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमित्रा जी हर बार खून के आंसू पी जाती। राहुल भी अब ज़्यादातर पूजा का ही साथ देने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी मम्मी का दिमाग बुढ़ापे की वजह से सिठियाने लगा है। उसकी एक वजह यह भी थी कि पूजा का हर बारी राहुल के दिमाग में सुमित्रा जी के खिलाफ बातें भरना। राहुल भी सुमित्रा जी को बात बात में झिड़कने लगा था। अब सुमित्रा जी अपने आप को बिल्कुल अकेले समझने लगी थी। पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो पूजा रात दिन अपने बेटे में लाड़ दुलार में व्यस्त रहने लगी। सुमित्रा जी थोड़ा भी अपने पोते को खिलाने आती तो पूजा उन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने देती। पूजा ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम मोनू रखा।
एक दिन मोनू खेल रहा था। सुमित्रा जी उसे उठाने गई तो पूजा चिल्लाकर बोली, आपने हाथ धोए थे? आपको शायद पता नहीं इन हाथों में कितने कीटाणु होते हैं। सुमित्रा जी बोली, बहू मैंने हाथ धोए हुए हैं, इसीलिए ही मोनू को उठा रही थी। पूजा बोली, आप वापस मेरे सामने हाथ धोकर आइए, फिर ही आप मोनू को उठा सकती हैं। सुमित्रा जी पूजा का यह असामान्य व्यवहार झेलते झेलते तंग आ चुकी थी। अब तो राहुल भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। सुमित्रा जी बोली, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। आज तुम मेरे साथ जो कर रही हो, कल के दिन तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। पूजा हंसने लगी और बोली, मम्मी जी आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए, हो सके तो मुझे शांति से जीने दीजिए। अपने कमरे में पड़ी रहिए, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करिए। सुमित्रा जी अब अपने कमरे में ज़्यादा निकलती भी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी रोज रोज के तानों से बेहतर है कि वो भी अपने कमरे तक ही सीमित रहे। वह जान चुकी थी कि अब घर में किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मोनू बड़े होते जा रहा था। बहुत बार वह अपनी दादी माँ के कमरे में चला जाता और उनसे बातें करने लगता, मगर पूजा उसे डांट डपट कर वापस कमरे से खींच कर ले आती और कहती, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, उस बुढ़िया के पास जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। अकेले कमरे में सुमित्रा जी का भी दम घुटने लगा था। गांव में से बार बार बुलावा आने के कारण सुमित्रा जी को गांव जाना ही उचित लगा। राहुल और पूजा ने सुमित्रा जी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। राहुल को भी अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती, इसलिए वह भी अपनी माँ से एक शब्द ना बोला। सुमित्रा जी ने मोनू को प्यार करना चाहा, मगर उन्हें पूजा की बातें याद आ गई और वह गांव के लिए रवाना हो गई। पूजा उनके जाने के बाद बोली, अच्छा हुआ बला टली। अब राहुल और पूजा मोनू के साथ मज़े से रहने लगे और वहाँ गांव में सुमित्रा जी अपने पुराने से मकान में जाकर बस गई। शहर से ना कभी राहुल और पूजा उन्हें फ़ोन करते और ना ही कभी सुमित्रा जी बेटे बहू को फ़ोन लगाती। सुमित्रा जी ने इस उम्र में अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया ताकि वह अपने खाने के पैसे निकाल सके, क्योंकि बेटा बहू तो हाथ में ज़्यादा पैसे तक नहीं दिए थे। दिन महीने साल गुजरते गए। वहाँ मोनू जवान हो चला था, उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अपनी दादी के कमरे में को यूं खाली पड़ा देख उसे बचपन की यादें जब जहन में आती तो वह अपनी मम्मी पूजा से पूछता, मम्मी यह तो खाली कमरा है जहाँ दादी रहती थी, वह अब कहाँ है? अब वह यहाँ क्यों नहीं रहती? वह मुझे बहुत प्यार करती थी। पूजा कहती, बेटा तुम्हारी दादी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, हमेशा आराम करती रहती और मुझसे घर का सारा काम करवाती। तुम्हें याद नहीं कैसे इस कमरे से बाहर तक नहीं आती थी और मैं दिन भर रसोई में खटती रहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा से कभी इस घर में उनका नाम ना लो। मोनू बोला, मम्मी जिस औरत ने मेरी माँ को परेशान किया हो उस औरत से मेरा भी कोई वास्ता नहीं। इस तरह पूजा ने मोनू को भी अपने वश में कर लिया था। मोनू ने भी दादी के बारे में पूछना बंद कर दिया था। सुमित्रा जी गांव में सोचती रहती, अब तो पोता मोनू भी बड़ा हो गया होगा, काश मैं कभी मोनू से मिल पाती। सुमित्रा जी भी बेटे बहू के पैसों की मोहताज नहीं रही थी। वह आत्मनिर्भर तो बन चुकी थी, साथ साथ बेटे बहू को कभी भी याद नहीं करती थी। पूजा मोनू के लिए लड़की देखने लगी। किसी परिवार के रिश्तेदार ने लड़की श्वेता का रिश्ता सुझाया। श्वेता की तस्वीर देखी तो घर में सभी को लड़की तुरंत पसंद आ गई। श्वेता गांव की थी मगर पढ़ी लिखी और बहुत होशियार थी। मोनू श्वेता के घर वालों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया और थोड़े ही समय बाद श्वेता घर की बहू बनकर आ गई। अकस्मात अटैक के कारण राहुल की मृत्यु हो गई और पूजा टूट कर बिखर गई। पूजा को श्वेता ने उन दिनों खूब संभाला।
जिससे पूजा में वापस जिंदा रहने की शक्ति आई, वरना वह तो टूट ही गई थी। धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होने लगा। श्वेता भी मोनू की तरह नौकरी पर जाने लगी और दोनों की गृहस्थी चलने लगी। थोड़े महीने गाड़ी पटरी पर चली, मगर एक रोज जब श्वेता घर पहुंची तो उसने देखा कि खाना बना हुआ नहीं है, तो वह गुस्से में पूजा से बोली, माँ जी, मैं थक कर ऑफिस से आती हूँ, आप पूरा दिन घर में अकेले क्या करती हैं? आज खाना क्यों नहीं बनाया आपने? पूजा बोली, बहू, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। श्वेता चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, सिर्फ खिचड़ी या दलिया ही बना देती, आपको तो पता है मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ और खाना बना हुआ नहीं मिलता है तो मेरा पारा चढ़ जाता है। उतने में वहाँ मोनू भी आ गया। मोनू भी श्वेता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ मम्मी, आप दिन भर घर में रहती हो, एक खाना ही तो बनाना होता है। श्वेता मेरी कमाने में मदद करती है, तभी तो इतने खर्चे निकल पाते हैं। आज मोनू और श्वेता से ऐसी बातें सुन पूजा को अपना अतीत सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। पूजा को अपने आप में सुमित्रा जी और मोनू में पति राहुल की छवि दिखाई पड़ रही थी। मानो दूर से सुमित्रा जी यही दोहरा रही हो, बहू, ये मत भूलो कि भगवान सब देखता है। पूजा समझ चुकी थी, यह तो अभी शुरुआत है, आगे जाकर उसका भी हाल अपनी सास जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा भी भरता है। पूजा को आज मन कर रहा था कि वह सुमित्रा जी की खबर निकाले, मगर घर में क्या कहेगी, और सुमित्रा जी को तो अपने बेटे राहुल के निधन की भी खबर नहीं दी गई थी। किस मुंह से सुमित्रा जी के सामने जाती, यही सोचकर निढाल जी होकर बैठ गई और भगवान के सामने आकर रोने लगी और बोली, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने माँ समान सास को बिल्कुल इज्जत नहीं दी, इसीलिए अब शायद मुझे भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो मेरी सास ने देखे होंगे। हे भगवान, मुझे भी उठा ले, क्योंकि मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं यह कहर सहन कर पाऊँ। पूजा फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कर्म बहुत ध्यान से करो, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा भरता भी है, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।